हाँ भैया, आज मैं आपके लेकर आया हूँ रेशियो IES। नाम सुनकर बड़ा खतरनाक सा लग रहा है ना, लेकिन है ये बड़ा आसान टाइप। इसका नाम है फुल फॉर्म इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। नहीं, वो नहीं है, वो मेरे बस की नहीं है पढ़ाना। मेरा टॉपिक क्या है, मेरे बस का क्या है। IES मतलब स्टैंड्स फॉर इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स। आय, खर्च और बचत वाले सवाल। इसका एक क्लास मैं पहले दे चुका हूं, जो IES के दूसरे टाइप के सवाल होते हैं, जहां पर परसेंटेज की वृद्धि या कमी या उन दोनों के बीच के अंतर को बताते हैं। वो MMS के नाम से क्लास दी थी, मुझे याद रहेगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, वरना आप परसेंटेज की प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। अब ये जो है ये रेशियो IES के टाइप है, ये बेसिक फॉर्मूला पर आधारित होते हैं। यहाँ बढ़ने और घटने का कोई लेना देना नहीं है, यह कॉन्सेप्चुअल होता है। इसमें परसेंटेज, रेशियो और वैल्यू, फ्रैक्शन की डाल मिक्स करके सवाल बनाए गए होते हैं। ये एक ट्रेंडिंग क्लास है, ये समझ लीजिएगा। इसके जो सवाल मैं आपको कराऊंगा वो काफ़ी पेपरों में एज इट इज आ रहे हैं, इसलिए IES की अलग से क्लास दे रहा हूँ। एक बात हो गई। दूसरा, मैंने जो स्लाइड तैयार करी है वो कुछ टाइप वाइज तैयार करी है, कुछ रैंडम सवाल तैयार किए हैं। जो सवाल बहुत ज़्यादा पेपर में आ रहे हैं उनके मैंने एक साथ टाइप कुछ अलग अलग एग्जाम के लेके बनाए हैं, जिससे वो टाइप आपके दिमाग में पूरी तरीके से बैठ जाए। और फिर अच्छी ठीक ठाक लंबी चौड़ी क्लास है, तो अपना पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ, साथ के साथ मेरे साथ सॉल्व करते रहो क्लास, है ना। सवाल देखें भैया, पहला स्क्रीन पर सवाल देखेंगे। मेरी स्लाइड का सवाल है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसे मैं आपको 3-4 सवाल कराऊंगा। इसकी खास बात यह है सवाल की, इसमें जो डेटा दिया हुआ है वो है कुल इनकम का, और जो परसेंटेज वैल्यू दी हुई है वो है खर्च की दी हुई है, और सेविंग्स रेशियो दिए हुए हैं सेविंग्स के। ये अलग अलग चीज दे रखी है तीनों की। टोटल डेटा है इनकम का। अच्छा, इसके बारे में मैं थोड़ी सी बात बता दूं सवाल को सॉल्व कराने से पहले। इनकम, इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे हम। इनकम होती है आय, और आय डिपेंड करती है एक्सपेंडिचर प्लस के सेविंग्स पर। सही है। अच्छा, हिंदी में बोलते हैं इनकम को आय बराबर क्या हो जाएगा, खर्च और प्लस के बचत। इस फॉर्मूले पर आधारित मैं आपको सवाल कराने वाला हूं। अगर आय निकालनी है तो खर्च और बचत को जोड़ दीजिएगा, अगर खर्च निकालना है तो आय में से बचत को घटा दीजिएगा, बचत इधर लिया, और अगर बचत निकालनी है तो आय में से खर्च घटा दीजिएगा, बचत निकल आएगी। बस इतना ही काम करना है हमें आज की इस क्लास में। एक छोटा सा फॉर्मूला है। अब इस सवाल में टोटल डेटा आय का यानी इनकम का दिया हुआ है, परसेंटेज वैल्यू खर्च की दी हुई है, और रेशियो सेविंग के दिए हुए हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका फिगर अपने दिमाग में रखेंगे। क्या कह रहा है, ABC की कुल आय है 6060 रुपये। ठीक, मतलब ABC की कुल जो इनकम है वह है 6060। एक बात हो गई। अब ये कह रहा है, इस फॉर्मूले की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना, हटा दूं इसे, मुझे स्पेस ही डालेगा। इसे मैं हटा देता हूं, अब आ जाओ। देखो, ये कह रहा है कि ABC की कुल आय है 6060, टोटल इनकम दे रखी है 6060। इसका प्रोटोटाइप मैं यहां तैयार कर लेता हूं। ए अपनी आय का 80, 85 और 75% खर्च करते हैं। ये 80% खर्च कर रहा है ए, बी कर रहा है 85%, एंड द लास्ट वन इज 75%। ये अपनी आय के खर्च कर रहे हैं ABC। और सेविंग के रेशियो दे रखे हैं, इसने दे रखे हैं 5, इसने दे रखे हैं 6, एंड द लास्ट वाले ने 9। बात मानते हो? तो एक ही आय बतानी है। अब ध्यान से समझें कि जो मैं आपको बात बताने वाला हूं, अगर ये 80% खर्च करता है तो बचाता कितना होगा, तो आपको कि सर 20% बचाएगा। अगर ये 80% खर्च करेगा तो ये, अगर मैं सबकी आय 100 मान रहा हूं तब 80% खर्च कर रहा है तो 20% बचाता होगा। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, जबकि बचा रहा है हमारे डेटा के हिसाब से 5, क्योंकि सवाल में 5 दिया हुआ है। ये 5 दिया हुआ है, ये 6 दिया हुआ है। ठीक है भाई, ये 80% खर्च करता है और ये 20% बचा रहा है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। 1/5 की वैल्यू 5 है, तो 5 की 5 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5×5 = 25। पूरी एक की वैल्यू निकल आई, हो गई 25।
एक मतलब 100%, है ना। तो पूरी इनकम कितनी हो गई 25। ये 85% खर्च करता है तो बचाता कितना होगा, तो आप कहोगे सर ये बचाता होगा 15%। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20, जबकि यहां दे रखी है सेविंग 6। तो ये 3 दूनी 6 और 20 दूनी 40, तो इसका मतलब बी की इनकम हो गई 40। लास्ट वाला 75% खर्च करता है तो बचाता कितना होगा 25%। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई 1/4। 1/4 की फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है 9, टोटल हो जाएगी 9 चौक 36। बात मानते हो भैया। तीनों की इनकम आ गई, 6060 दे रखी है, एक ही पूछे, जोड़ के 6060 में डिवाइड कर लो, कितने हो गए 25 और ये 40 65, 95 6 101। 101 की वैल्यू दे रखी है 6060। ये नंबर चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि 101 छिक्का 606 होते हैं, एक ही वैल्यू निकालनी है 25 छिक्का 150। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट, 1500 आंसर हो जाए। बात मानते, अच्छा सवाल था। अब मैं एक सवाल करा के छोड़ दूं तो नुकसान है, हम क्या करेंगे इस पे 3-4 सवाल प्रैक्टिस करेंगे। अब जो मैं अगला सवाल आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ ये CHSL प्रीलिम्स की शिफ्ट का इसी साल का पेपर का सवाल है, लेटेस्ट। अब ध्यान समझे, मैंने आपको समझा दिया, सॉल्व करने का तरीका बता दिया, सेम इसी पैटर्न में सिमिलर क्वेश्चन है। आप पहले वीडियो को पॉज करें, पहले खुद से ट्राई करें, अगर नहीं हो तब मेरा सॉल्यूशन देखें, अगर हो जाए तो अगले क्वेश्चन पे चले जाएं। ये सबसे तो बढ़िया तरीका होता है। मास्टर से उसका कॉन्सेप्ट ले लो और वो जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया वो खुद से करो, डाउट आए तो पूछो। देखो 80 85 और 75 ये तो सेम ही है, तो ये तो मिटाऊंगा नहीं मैं। ये 72,000 रुपये है तो इसे हटा देते हैं, ठीक है। और ये 72,000 कर लो यहाँ पे ना। और ये कह रहा है कि 8 9 20 वो है बचत, तो ये हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ, इसको हटा, बाकी सेम ही रहेगा क्योंकि बचतों के रेशियो कितने दे रखे हैं 8, इसके 9 और इसके 20। अब वही बात है, अगर 80% खर्च कर रहा है तो 20% बचाता होगा। 20% मतलब 1/5, 1/5 किलो, अब 8 हो गई, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 पंजे 40। दूसरे वाले में देखो ये 15% 85% खर्च कर दे तो 15% बचाता होगा। 15% का 3/20, यहाँ 3/20 की जगह सेविंग कितनी दे रखी है इस बार 9, तो 9 कर लीजिएगा, 3 तिया 9 और 20 तिया 60, सही। 75% अगर खर्च करता है तो 25% बचाता होगा 1/4, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है इस बार 20। तो यहाँ 9 नहीं लेंगे 20 लेंगे, तो 20 चौक 80। ये आ गया इस बार तीनों का इनकम के रेशियो। ये 0 0 खत्म, 2 दूनी 2 तिया और 2 चौक, 4 3 7 और 8 9, है ना। 9 की वैल्यू कितनी होगी 72,000। 72, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। क्या कह रहा है परिवार की दूसरी आय, एक की वैल्यू 8 है तो 3 की वैल्यू कितनी 8 तिया 24,000। आंसर ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट। 0 अपने आप लगा लेना। बात मानते, सेम यही सवाल अगला, ये भी मेरी स्लाइड का सवाल है, सेम इसमें भी यही दे रखे हैं 80 85 और 75, ये तो सेम ही रखूंगा मैं। और ये 8 9 20, ये भी सेम दे रखे हैं 8 9 20, लेकिन इस बार ए और सी की आय का अंतर दे रखा है 18,000। 72,000 नहीं दिए वैल्यू, यहाँ तक सेम ही आएगी। 72,000 रुपीज दे रखी है, नहीं दे रखी है, 18,000 दे रखी है। 72 तो पिछले में दे रखी थी। ए और सी की आय का अंतर दे रखा है कितना 18,000 रुपीज, 18K का मतलब 1000। देखो बाकी सारा सवाल सेम है, बाकी डेटा ये विल रिमेन सेम, यहाँ 2 3 4 है क्योंकि सेम डेटा है 80 85 और 75, बट डेटा में ए और सी का चेंज है। तो मैं बस यहाँ पे क्या करूँगा लास्ट में चेंज कर दूंगा, क्योंकि मैं एक सिमिलर सवाल प्रैक्टिस करा रहा हूँ, लेकिन आप पूरे सवाल प्रैक्टिस करना। ए और सी का अंतर कितना दे रखा है यहाँ पे 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18,000, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9,000। क्या पूछा है बी किया है 9 तिया 27,000 आंसर है। 0 अपने आप लगा लीजिएगा। बात मानते हो, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे, जितने खर्च कर रहा है उसका 100 में से घटा के सेविंग आ जाएगी। ये दिल्ली पुलिस के पेपर का सवाल है जी, इसका पूरा डेटा चेंज है तो पूरा ही सवाल करेंगे। अब इसे रफ कर देते हैं। इसे भी फिर मैं आपसे कह रहा हूँ वीडियो पॉज करके खुद से देखिएगा सवाल को, फिर आंसर मैच करना कि कहाँ गलती हो रही है। बेस्ट तरीके होते हैं, ठीक। ए बी सी की आय का योग दे रखा 69,000 69,000। क्या कह रहा है ए अपनी आय का 70 80 और 92, ये 70% खर्च करता है
दूसरा 80% खर्च करता है और तीसरा 92% खर्च करता है। यदि उसकी मासिक बचत है 15, 11 और 10, सेविंग्स कितनी दे रखी है 15, ये दे रखी है 11 और ये दे रखी है 10। बी की मासिक बचत बताइएगा। अच्छा, बी की मासिक बचत पूछिए, आय भी नहीं पूछी, पूरा ही चेंज है सवाल। फिर करेंगे। 70% खर्च कर दिया तो बचाते कितना होगा 30%। हम जानते हैं 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी 3/10। ये 3/10 बचा रहा है, जबकि यहाँ बचा कितना रहा है 15। तो 3 पंजे 15, 10 की मल्टीप्लाई होगी 50, पूरी इनकम होगी 50। ये भाई साहब 80% खर्च करते हैं तो बचाते कितने होंगे 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। 1/5 की वैल्यू यहाँ 11 दे रखी है, तो पूरी वैल्यू जाएगी 11 पंजे 55। बात मानते हैं। और वो 92% खर्च करता है तो बचाता कितना होगा 8%। 8% की वैल्यू हो जाएगी 2/25, और 2/25 दे रखा है 10। 2 पंजे 10, 25 पंजे 125। अब आप बिल्कुल ये ना सोचें कि मैं आपको 8% की 30% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल के यहाँ बताने वाला हूँ। कॉन्टेक्स्ट आज हमारा IAS पढ़ने का है, ये फ्रैक्शन वैल्यू पढ़ने का नहीं है, कम और ज़्यादा पढ़ने का नहीं है, परसेंटेज बेसिक पढ़ने का नहीं है। जिस दिन परसेंटेज बेसिक पढ़ाया था उस दिन मैंने आपको इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में खोल के बताया था। 5 से काट लीजिएगा 10 हो गया, 5 से काट लीजिएगा 11 हो गया, 5 से काट लीजिएगा 25 हो गया। 25 और 10 35 और 2 46, 46 हो गया। 46 की वैल्यू कितनी हो गई 69,000। भैया 23 दूनी 46, 23 दिया 69, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1500। क्या पूछा है बी की मासिक बचत। बी की आय है पहले 11, एक की वैल्यू 15 तो 11 की वैल्यू हो जाएगी 165 और 00 मल्टीप्लाई तो करनी है। अब ये देखो 80% अगर खर्च करता तो बचाता कितना होगा 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी 1/5। 5 से काट दीजिएगा 33 पंजे 165। आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट। बात मानते हो। सिमिलर पैटर्न के 3-4 सवाल मैंने आपको कराए। इस पैटर्न में आपको ऐसे सवाल अपने दिमाग में रखने हैं। इसका डेटा इनकम का देता है, परसेंटेज वैल्यू खर्च की देता है और सेविंग्स के रेशियो देता है, इसलिए सवाल इम्पोर्टेंट है। और आ गया सवाल तो हर किसी से नहीं हो पाएगा। अगला सवाल, ये सीजीएल प्रीलिम्स की शिफ्ट का सवाल है 2024, इसी साल के पेपर का, मतलब 2025 का भी हुआ नहीं है, होने वाला है। हो सकता है पोस्टपोन्ड हो जाए, जैसे कि आप जानते हैं कि प्रोटेस्ट पूरे अपने हाइक पर है। आइएगा, इस सवाल को भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके भी मैंने 2-3 सवाल फ्रेम किए हैं, लेकिन सारे PYP किए हैं। कह रहा है PQR की आय दे रखी है 10, 12, 9। P, Q और R ये दे रखी है 10, 12 और 9। कह रहा उनके व्यय का अनुपात है 12, 15 और 8। 12, 15 और 8। अब कह रहा है क्यों अपनी आय का 25% बचाता है। बस यही यहाँ से पकड़ना है। ये इनकम है और ये एक्सपेंडिचर। अगर मुझे यहाँ से सेविंग निकालनी है तो मैं सीधा सीधा घटा के भी तो लिख सकता हूँ, लेकिन नहीं लिख सकते, क्योंकि बात यह है कि ये इम्बैलेंस रेशियो है। वो कमाता 10 रुपये, खर्च 12 कैसे कर सकता है। वो कमाता 12 रुपये, 15 रुपये खर्च कैसे कर सकता है। इम्बैलेंस है, क्योंकि जो कंडीशन उसने दे रखी है उसको अप्लाई करना जरूरी है। तो उस कंडीशन को अप्लाई करने के लिए ये रेशियो हमें अलग अलग निकालने पड़ेंगे। देखो जरा ध्यान से, इस समान को पैटर्न को याद रखना। इनकम है 10, 12, 9, तो मैं इनको रेशियो मान लेता हूँ 10x, 12x और 9x, जो भी कोई वैल्यू हो x की। और एक्सपेंडिचर के मान लेता हूँ y, y और y। पहली लाइन में ये कह रहा है कि Q अपनी आय का 25% बचाता है। यहाँ पे से Q की बचत कितनी आएगी 12x कमा रहा है और 15y खर्च कर रहा है, तो ये इसकी बचत हो गई। कह रहा है अपनी आय का 25% बचाता है, तो ये बचत जो है 12x है। कह रहा अपनी बचत का अपनी आय का 25% मतलब 1/4 बचाता है। यही तो बोला उसने कि अपनी आय का 25% बचाता है। 25% 1/4, 12x का 1/4। और इसकी सेविंग है कितनी, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दो। 4 तिया 12, 12x में से 3x किया तो कितने बचे 9x, बराबर हो गया 15y। तो x/y की वैल्यू हो जाएगी 3 पंजे 15 और 3 तिया 9। अब ये बैलेंस हो जाएंगे रेशियो, क्योंकि देखो x की वैल्यू 5 आ रही है, y की वैल्यू 3 आ रही है, तो x की वैल्यू 5 ज़्यादा आएगी तब इनकम ज़्यादा बनेगी, तब रेशियो निकाल लेंगे। आ जाओ,
देखो भैया, एक्स वैल्यू 5 डालेंगे 50 हो जाएगी, यहाँ पर 12 पंजे 60 हो जाएगी, 9 पंजे 45 हो जाएगी। वाई की वैल्यू 3 डाल लीजिएगा, 12 तिया 36 और 15 तिया 45 और 8 तिया 24। घटा दो भैया, ये 14 आ गया, ये 15 आ गया और ये 21 आ गया आंसर। पेपर में सॉल्व कर रहे हैं तो देखो 14 एक ही ऑप्शन में है, पहला यहीं डाल के यहीं रोक देंगे, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं। ये चीज भी आपको आनी चाहिए। यही सेम सवाल सीजीएल प्रीलिम्स की दूसरी किसी शिफ्ट में आया, सेम इसी को करेंगे। अब क्या करना है, पहले खुद से सॉल्व करें, वीडियो को पॉज करके फिर मेरा आंसर देखिएगा, और अगर आंसर मैच कर जाए तो आगे पे देखिएगा, और नहीं मैच करे तो फिर सॉल्यूशन को भी देखिएगा। इस तरीके से देखते हैं क्लास को। और जो पहली बार आईएएस पढ़ रहे हैं तो वो तो अपना निकालें, पूरा अच्छे से समझें हर चीज़ को, इसलिए मैं हर सवाल को भी सॉल्व कराने की कोशिश करता हूँ। एबीसी की इनकम दे रखी है 293, ये 2 है, ये 9 है और ये 3 है। एक्सपेंडिचर दे रखे हैं 395, सही। यदि एक ही बचत उसकी कुल आय की आधी है, फिर वही बात है, ये कमाता 2 रुपये है तो 3 रुपये कैसे खर्च कर देगा, कर ही नहीं सकता। तो क्या कर रहे हैं, कंडीशन लगाएंगे, ये x मान लो, ये भी x मान लो, ये भी x मान लो, ये भी y मान लो, ये भी y मान लो, ये भी मान लो। एक ही बचत कितनी होगी, 2x में से 3y हटा दीजिएगा, ये एक ही बचत हो गई। कह रहा है एक ही बचत उसकी कुल आय की आधी है। कुल आय कितनी है उसकी, 2x, इसका आधा कर दीजिएगा 1/2। कह रहा है ये उसकी बचत है। दोनों बचत मैंने बराबर कर दी, यहाँ से 2x में से x क्या, तो x बच गया, बराबर 3y। तो x y का रेशियो कितना आ जाएगा, 3/1, क्योंकि यहाँ 1 कोफिशिएंट नीचे चला जाएगा। देखो x की वैल्यू 3 ज़्यादा आ रही है तो बैलेंस हो जाएगा। अब निकाल दीजिएगा एबीसी की बचत के रेशियो, डालो x की वैल्यू, यहाँ x की वैल्यू 3 डालो, 3 दूनी 6, 9 तिया 27 और 3 तिया 9। y की वैल्यू 1 डालेंगे, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। कर लीजिएगा घटा के 3, ये 18 और ये 5, 3 18 4, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट। बात मानते हो? अच्छा सवाल है। इसके जैसा एक और सवाल है, वो स्लाइड में बाद में आएगा, मैंने बनाया है, वो बनाया नहीं, CHSL के किसी पेपर में आया हुआ है, लेकिन मैंने बाद में लगाया है, बाद में ही करा देंगे, है ना, या अभी कराऊं, बाद में ही कर लेना, अभी क्या करोगे, अब पहले इसे करो, फिर सीक्वेंस टूट जाएगा, फिर मुझे स्लाइड भी चेंज करनी पड़ेगी, मेरे लिए भी आफत हो जाती है। फिर देखो जैसे तुम्हें मैं सवाल करा रहा हूँ ना, ऐसे ही यहाँ पे भी मेरे सामने ऐसे ही सवाल लगे हुए हैं, बिल्कुल ऐसे ही लगे हुए हैं सवाल, ये रहे ऐसे ही चल रहे हैं, बस मुझे तुम्हें यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। जैसा अभी ये वाला सवाल दिखाया था आधी है, अब इसके बाद ये वाला दिखाया, अब वो जो सवाल मुझे कराना है जिसकी मैं बता रहा हूँ, अगर आपको दिख रहा है वो आगे लगा हुआ है स्लाइड में, फिर मुझे स्लाइड के सारे नंबर चेंज करने पड़ेंगे, इसलिए मैं ऐसे ही करा देता हूँ, उस सवाल को एक बाद में कर लेंगे, आपको भी स्क्रीन पर ऐसे ही दिखाई दे रहे होंगे। बाद में हम ऐसा कर देते हैं, रियल में ऐसी नहीं होती है, कोई बात नहीं, आपको समझ में आएगा, उसकी चिंता मत करो। अब यहाँ से जो है वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर आधारित सवाल है, थोड़ा सा सेंस का भी इस्तेमाल करना है सवालों को सॉल्व करने के लिए। कह रहा है अविनाश जी का मासिक वेतन है 50,000 रुपये और उसकी मासिक व्यय है 18,000। अगर 50,000 रुपये वो कमाता है, 18,000 रुपये खर्च करता है, तो बचाता कितना होगा, निहायती कपट कंजूस है, 32,000 रुपये तो बचा ही लेता है 50,000 में से। हमारा तो उल्टा हिसाब है, 1 रुपया ना बचे। राधा का मासिक वेतन है 60,000 रुपये और उसकी मासिक बचत मासिक व्यय है 24,000। तो राधा जी 60,000 रुपये कमाती हैं और 24,000 रुपये खर्च कर देती हैं, तो बचाती कितनी होंगी, 36,000 रुपये, सही। कह रहा उनकी बचतों के रेशियो निकालने, 3 0 से 3 0 खत्म, 4 अट्ठे 4 9, 8 9 आंसर है। 8 9 तो किसी ऑप्शन में ही नहीं है, 9 8 है, सही है 9 8 भी, क्योंकि पहले राधा पूछिए फिर अविनाश की बचत पूछिए, तो राधा दूसरी वाली है और ये 8 है, तो उल्टा कर दीजिएगा रेशियो 9 8। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है कि ऊपर जो डेटा दिया है क्या वही पूछा है कि रिवर्स करके पूछा है। मैंने बेसिक रेशियो की क्लास में बात बताई हुई है कि ये देखना जरूरी है कि पूछा क्या है। इत्तेफाक से इसने अगर दोनों ऑप्शन दिए होते 8 9 9 8 तो 8 9 लग जाता अभी, लेकिन वहाँ उसने दिया ही नहीं है। थोड़ा गेम तक खेला लेकिन पूरा नहीं खेला, आधा ही खेल के छोड़ दिया। तो राधा और अविनाश की पूछे तो रेशियो पलट देंगे। अगला सवाल करेंगे CHSL प्रीलिम्स की शिफ्ट का सवाल है।
कह रहा जितेंद्र और नरेंद्र की आय का अनुपात है 4:7। एक है जितेंद्र और एक है नरेंद्र, 4:7 के अनुपात में इनका इनकम है। और कह रहा है उनके व्यय का अनुपात 6:5 है। एक्सपेंडिचर कितना है 6:5। जितेंद्र 2800 रुपये की आय में से 400 रुपये की बचत करता है, तो नरेंद्र की बचत कितनी है? ओहो, नरेंद्र की बचत पूछी है, तो नरेंद्र की बचत तो तब निकले जब नरेंद्र की इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों पता हो, दोनों घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। और हमें जो डेटा दिया हुआ है वो जितेंद्र का दिया हुआ है, तो जितेंद्र के डेटा का इस्तेमाल करके रेशियो ट्रांसफर करेंगे नरेंद्र में और हमारा आंसर आ जाएगा। ये कह रहा है कि जितेंद्र 2800 रुपये कमाता है, जबकि यहाँ हमारे डेटा के हिसाब से 4 रुपया कमा रहा है। 4 की वैल्यू कितनी हो गई 2800, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 सत्ते 28, 700। अगर 1 की वैल्यू 7 है तो 7 सत्ते 49। नरेंद्र की इनकम हो गई, मतलब आय हो गई 4900 रुपया। भाई साहब जितेंद्र 2800 रुपये में से 400 रुपये बचत कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ 2400 रुपये खर्च कर देता होगा। और यहाँ कितने खर्च कर रहा है वो 6 की वैल्यू 2400 हो जाएगी। 1 की वैल्यू कितनी 400। अगर 1 की वैल्यू 400 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 5 चौक 20, 2000 रुपया। 4900 रुपये कमाता है, 2000 रुपये खर्च कर देता है, तो बचाता कितना होगा, दोनों को घटा दीजिएगा। 2900 रुपये इस सवाल का तड़कता फड़कता आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट। बढ़िया सवाल है जी। सीपीओ प्रीलिम्स की शिफ्ट का सवाल है। क्या कह रहा है? ये कह रहा है एक व्यक्ति की मासिक आय और व्यय का अनुपात है 7:3। एक व्यक्ति की मासिक आय और व्यय का अनुपात है 7:3। बात मानते हैं? उसका व्यय 54,000 है, तो उसकी मासिक आय कितनी? इसका 7 और इसका 3 है। मासिक आय और व्यय है 54,000, तो 3 की वैल्यू दे रखी है 54, 1 की वैल्यू दे हो जाएगी 18, 7 की वैल्यू पूछे 18 सत्ते 126। जीरो अपने आप एडजस्ट कर लीजिएगा। बेटा क्लास चल रही है, डिस्टर्ब मत करो। ऑनलाइन क्लास चल रही है, डिस्टर्ब मत कर बेटा। है बेटा अभी क्लास चल रही है, मत कर अभी। डिस्टर्ब क्लास चल रही है, आवाज़ चली जाएगी, फिर मुझे एडिट करानी पड़ती है। अभी क्लास करने दे, अभी बाहर जाओ, ठीक है? थोड़ी देर बाद आना, फिर चलेंगे। हाँ खिलवा देंगे। बच्चे बड़े डिस्टर्ब करने आ जाते हैं, बड़ी समस्या आ गई। बात ऐसी है ना, यहाँ सबसे ऊपर टॉप फ्लोर पर क्लास चलती है, नीचे के दोनों फ्लोर पर रहती है फैमिलीज, तो कोई भी आ जा सकता है। क्या कर सकते हैं, कर नहीं सकते। संविधान कहता है कि सबको कहीं भी जाने का अधिकार है। संविधान में ये भी लिखनी चाहिए थी, जगह के हिसाब से जाना चाहिए कि कहाँ पर क्या काम चल रहा है, वहाँ जा सकते हैं नहीं जा सकते, ऐसा कुछ होना चाहिए था ना। अब बच्चे हैं, इनसे कुछ कह नहीं सकते। अगर इनसे कुछ कह दिया ना तो इनकी माएँ शेरनी बन के मेरे सामने आ जाए, बड़ा मुश्किल होता है उन्हें टैकल करना फिर। तो इसलिए प्यार से समझा के इन्हें गोली दे के भेज देता हूँ मैं। अभी थोड़ी सी क्लास रह गई है, वह भी करनी पड़ेगी, तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। थोड़ा बहुत ऐसा डिस्टर्बेंस हो जाता है, सबके यहाँ ही होता होगा, मेरे यहाँ का अलग से थोड़ी होता। क्लास थोड़ी डिस्टर्ब हुई है। मासिक आय पूछे 18 सत्ते 126, जीरो अपने आप एडजस्ट कर लो। भैया CGL Tier 2 मेंस के पेपर का सवाल है। मेंस के पेपर में 2020 में जाकर मुझे ऐसा सवाल मिला जो IAS में डाल सकता था, बाकी सब बेसिक सवाल थे या थे ही नहीं। ये कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पर कंडीशन को जब आप पूरी कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। कह रहा है कि A और B की मासिक आय इनकम हो जाएगी 3:5, और कह रहा है कि उनकी बचत सेविंग है 2:3। सही है? यदि B की आय A की बचत के 3 गुना के बराबर है तो A और B के व्यय का अनुपात। देखो कंडीशन ये कह रहा है कि B की आय, ये इनकम है, ये A है और ये B है। B की आय 3, 5, 2, 3। B की आय मतलब ये A की बचत की 3 गुना के बराबर है। अब 3 गुना नहीं है तो 2.5 गुना है, तो पहले 3 गुना करना मांगता है। 3 गुना करने के लिए पहले इन दोनों को बराबर करेंगे और फिर यहाँ 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि A की बचत की 3 गुना के बराबर है B की आय। तो एक बात और ध्यान में रखनी है, ध्यान समझना, जब मल्टीप्लाई होती है तो पूरे रेशियो में मल्टीप्लाई करते हैं, खाली उस नंबर में नहीं।
अगर मुझे ये दोनों बराबर करने हैं तो पहले यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूंगा पूरे रेशियो में, तो 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10। यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 दूनी 10 और 5 से 15 पूरे रेशियो में। अब ये कह रहा है कि ये वाली चीज इसकी 3 गुनी है, तो 3 गुनी है तो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे पूरे रेशियो में, 3 छिंग 18 और यहाँ पर कर देंगे 30, 10 ये 30। अब घटा दीजिएगा, ये इनकम सेविंग दोनों घटा दीजिएगा, 8 ये 15। आंसर है 8 15, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट, है कि नहीं। कंडीशन। एक और सेम सवाल है, ये मेरी स्लाइड का सवाल है, करेंगे। आप ऐसे मत रफ करना, इसे डायरेक्ट ऐसे ही नीचे की स्टेप और लिखना, ऐसे एरो बना के। मैंने तो लिख दिया ऐसे, जितेंद्र नहीं जतिन, जितिन और राहुल 13 21 के, जतिन और राहुल है 13 और 21, है ना। जतिन और राहुल की आय हो गई और व्यय का दे रखा है 5 7, 5 और 7। यदि जतिन की आय राहुल के व्यय से 2 गुना है तो जतिन और राहुल की बचत का अनुपात कितना है। देखो जतिन की आय है ये रही, इसके व्यय से 2 गुना है, ये 2 गुना तो है ही नहीं, तो पहले तो इसे 2 गुना करके बराबर करके फिर 2 की मल्टीप्लाई करनी है। ये बात है, पहले देखनी है कंडीशन क्या है, जतिन की आय और इसका व्यय, तो ये व्यय के हैं, ये इनकम के हैं, ये जतिन और ये राहुल। 7 की मल्टीप्लाई करो इस वाले रेशियो में, 13 7 91 और 21 7 147। एक्सपेंडिचर में करो 13 से मल्टीप्लाई, 13 5 65 और 13 7 91, देखो हो गई ना बराबर। अब ये कह रहा है कि ये दुगनी होनी चाहिए, तो यहाँ 2 की मल्टीप्लाई और होगी, तो 2 की मल्टीप्लाई होगी तो 91 दूनी कितना हो जाएगा 182 और 147 दूना हो जाएगा 294। बस यही सवाल का आंसर है। 294 में से 91 गएंगे तो 203 बच जाएगा, इतना तो मुझे दिख रहा है, और वो एक ही ऑप्शन में नहीं 2 में है। तो 12 में से 5 गए तो 7 बचे और 17 में से 6 गए तो 11 बचे। 117 अनुपात 203, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल करेंगे, ये मरियम और कुशल, हाँ कुशल और मरियम का कई बार सवाल आ चुका है पेपर में, शायद ये दिल्ली पुलिस के पेपर में आया हुआ, एडिटर साहब भूल गए हैं इसे दिल्ली पुलिस में लिखना, IAS डाल दिया, मतलब हमारी स्लाइड का नाम डाल दिया है। कोई बात नहीं, शायद आया होगा, हो सकता है वो दूसरा कोई सवाल हो, ये इसके जैसा हमारी स्लाइड में हो, ऐसा हो सकता है, और क्या पता स्टूडेंट डाउट हो। 1 2 3 4 क्लास से मैं नोटिस कर रहा हूँ उन्होंने स्टूडेंट डाउट डालने भूल करे, मैं याद दिला दूंगा, इससे ट्रांसपेरेंसी आती है। इसमें से कुछ जो हमारे रेशियो IAS की स्लाइड में सवाल होते हैं उसमें से कुछ स्टूडेंट डाउट भी होते हैं, जो मैं सेशन के बीच में ले लेता हूं, क्योंकि ऑफलाइन बैच में पढ़ाते हुए मैंने ये देखा है कि जो एक बच्चे का डाउट होता है वह फिर बाद में बहुत सारे बच्चों का डाउट निकलता है अलग अलग बैच में, तो उसको फिर मैं स्लाइड में ले लेता हूँ और फिर उसका एक सॉल्यूशन बना के डाल देता हूँ जिससे वो सब बच्चे देख सकें। तो उसमें डलवा देते हैं कि स्टूडेंट डाउट है, ये भूल जाते हैं तो आप ये मानिएगा स्टूडेंट डाउट है, और स्टूडेंट डाउट किसी न किसी प्लेटफॉर्म के होते हैं, तो कोई बात नहीं, हम टाइप करा के करा देते हैं। ये बड़ा अच्छा सवाल है। कुशल अपने वेतन का 85% और मरियम अपने वेतन का 95% खर्च करता है, दोनों की कुल मासिक वेतन है 80,000 रुपीज। कुशल की बचत मरियम की बचत के बराबर है, यही इंपॉर्टेंट सवाल है, यहीं से गलती होती है, और पूछी भी कुशल का खर्च है। अगर कुशल अपने वेतन का 85% खर्च कर देता है तो बचाता कितना होगा 15%, एज सिंपल एज दैट। मरियम 95% खर्च कर देता है तो बचाता कितना होगा 5%। तो भैया जी ये कह रहा है दोनों की बचतें बराबर है, तो भैया कुशल का मासिक खर्च बता दो। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 5 से गया ये 3 बार, तो कुशल अपॉन मरियम की वैल्यू हो जाएगी 1/3। 3 और 1 4, 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। तो कुशल का मासिक खर्च, अगर 1 की वैल्यू 20 है तो 1 की वैल्यू आ जाएगी कितना हो जाएगा 20,000। अब कह रहा है इसका मासिक खर्च है, 15% बचा ले तो 85% खर्च ना कर दिया होगा जो दे रखा है सवाल में, 85/100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 85 दूनी होते हैं 170, 17,000 रुपये इस सवाल का सही और एकदम बेहतरीन आंसरों में से एक है। बात मानते हो कि नहीं? ये इंपॉर्टेंट है, 85 और 95 तो खर्च कर दिए, बचाए जो है वह बराबर है।
अगला सवाल भैया, बहुत ही बढ़िया सवाल है। मैं आपसे कह रहा हूँ इस सवाल को पहले यहाँ पॉज कर दो, अभी पढ़ लो और फिर खुद से ट्राई करो। अगर हो जाए तो मुझे मेरी तरफ से टॉफ़ी है, ऑरेंज वाली टॉफ़ी है, ऑरेंज वाली, ये वाली टॉफ़ी दिखाऊं? ये वाली टॉफ़ी तुम्हारी, ये वाली, ये तुम्हारी पूरी। अगर आप कर दो तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं टॉफ़ी यहीं से भेज दूंगा। और अगर ये नहीं पसंद हो तो मैं आपको पल्स भेज दूंगा। कौन सी है? हमारे पास वैरायटी बहुत रहती हैं, जो बच्चों को पसंद होती है हम वह उसे देते हैं। नहीं आई बात समझ में? अरे बोलता नहीं है। करें भैया इस सवाल को। सी और डी की आय का अनुपात है 3:4। सी है और डी है, इनकी आय का अनुपात है 3 और 4। ये है इनकम। व्यय का योगफल है 12,000। सी की बचत डी के व्यय के बराबर है। भैया ये हो गई एक्सपेंडिचर और इतने आवेगी सेविंग। बात मानते हो? व्यय का योगफल है सी की बचत और डी के व्यय के बराबर है। सी की बचत ये है, मैंने मान ली ये 1 है, और डी का व्यय ये है तो मैंने मान लिया ये भी 1 है, क्योंकि दोनों बराबर है ना। अब समझना मेरी बात को। अगर यहाँ सेविंग 1 आ रही है और इनकम 3 है तो इसका मतलब 100% एक्सपेंडिचर 2 रहा होगा। जब 3 में से 2 गया तो 1 बचा है ना। अगर इनकम 4 है, एक्सपेंडिचर 1 है, तो इसका मतलब सेविंग कितनी रही होगी? 3। 4 में से 1 क्या? 3 हो गया, बैलेंस हो गया रेशियो। कह रहा व्यय का योगफल है 12,000, बचतों का योग बताना है। तो 2 और 1 3 की वैल्यू दे रखी है 12,000 रुपया। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 चौक 12। क्या कह रहा उनकी बचत का अनुपात, बचत का कुल योग 3 और 1 4। 1 की वैल्यू 4 है तो 4 की वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौके 16,000 रुपये इस सवाल का सही आंसर है। बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन मानता हूं मैं इसे। बुक की सॉल्यूशन मत देखिएगा, पेज भर जाएंगे तुम्हारे। अगला सवाल सीजीएल प्रीलिम्स 2024 के पेपर का है। भैया ये भी एक अच्छे लेवल के सवाल है। ये सब अच्छे लेवल के सवाल ढूंढ ढूंढ के मैंने आईएएस में डलवाए। पूरा देख लोगे ना एक बार तो पूरी वो हो जाएगी तृप्ति। पी और क्यू का कुल वेतन है 9,60,000 रुपये। पी और क्यू अपने वेतन के 64 और 44% की बचत करते हैं और 1.5 गुना दे रखा है पी और क्यू का वेतन। एक बात मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप सॉल्व खुद से भी कर रहे हैं तो यहाँ पी और क्यू के वेतन रेशियो में दे रखे हैं। तो जब रेशियो में दे रखे तो मैं 9,60,000 का इस्तेमाल क्यों करूं? मैं तो 100 से करूंगा ना, क्यों नहीं? बताया था ना ये वाली बात, रेशियो में ऑप्शन है तो क्या जरूरत पड़ रही है फिर तुम्हें? पी की इनकम 100 ले ली, क्यू की इनकम भी 100 ले ली। कह रहा अपने वेतन का 64 और 44% बचत करते हैं। 64% की बचत है, 44% की इसकी बचत है, तो खर्च कितना होगा? 100 में से 64 घटा दो तो ये हो गया 36, 44 घटा दो ये हो गया 56। ये खर्च करते हैं। कह रहा है पी का व्यय क्यू के व्यय का 1.5 गुना है। क्या ये 1.5 गुना है? तो 1.5 गुना करने के लिए क्या करें? 1.5 की मल्टीप्लाई करने से पहले बराबर करो, फिर वहां 1.5 की मल्टीप्लाई कर दो। मैं छोटे भी कर सकता हूं लेकिन मुझे सब काट रही है तो मैं क्यों करूं काटूं, बाद में काट लूंगा ना। पहले यहाँ 56 से मल्टीप्लाई कर दी और यहाँ 36 से मल्टीप्लाई कर दी, बराबर हो गया। अभी 1.5 गुना है तो यहाँ 1.5 से मल्टीप्लाई एक्स्ट्रा की जाएगी, हो गया बैलेंस। अब चूंकि मुझे निकालने हैं दोनों के वेतन मतलब इनकम के रेशियो, तो ये और ये मल्टीप्लाई होगी, यहाँ से पूरे मल्टीप्लाई होगी 100। इससे कोई लेना देना ना इस पूरे पोर्शन से, क्योंकि हमें सेविंग से कोई लेना देना ही नहीं। इनकम निकालने कितने मल्टीप्लाई करनी है? 56 इंटू 1.5 से, और यहाँ 100 और यहाँ से मल्टीप्लाई होगी रेशियो में से नीचे वाले में 36 से। बस रेशियो ले दो और कछु ना करना। 100 से 100 खत्म, पॉइंट हटाया, यहाँ 0 ले लिया। 5 से गया 2 बार, 5 से गया 2 बार, 5 से गए 3 बार, 5 दिए 15 और कछु 2 से गए 28 बार, 4 से 3 से गए 12 बार, 4 से काट लो, 4 7 28, 4 दिया 12। बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन एकदम। पी और क्यू है कि नहीं? पी और क्यू की वैल्यू के वेतन का अनुपात 9,60,000 का इस्तेमाल ना करेंगे इसमें। सीजीएल प्रीलिम्स का था सवाल ये। अगला देखो प्रीलिम्स का 2023 का सवाल, अब बिल्कुल टॉप पे आ गया। 10 12 15 सवाल तो कर ही लिए होंगे हमने। करो भैया अगला सवाल है। ये कह रहा है पी और क्यू की आय,
पी की आय क्यू की आय का 150% है। पी और क्यू ये इनकम के हैं, 150% है पी की आय क्यू की आय का। तो क्यू की आय 100 मान ली तो ये हो जाएगी 150। ऐसे ही है, कह रहा है पी का व्यय क्यू के व्यय का 60% है। तो भैया जी ये हो गया पी, ये हो गया क्यू। क्यू के व्यय का 60% है ना, तो इसे 100 मान लो तो ये कितना हो जाएगा 60। ये व्यय मतलब एक्सपेंडिचर हो गया। क्यू अपनी आय का 20% बचाता है, तो क्यू अपनी आय का कितना परसेंट बचाता है? आहा, एक बात तो ये समझ लो, पहली लाइन में बोल रखा है पी की आय क्यू की आय का 150% है। यहाँ बच्चे गलती करते हैं। एक लाइन होती है पी की आय क्यू की आय का 150% ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो 100 लेते, यहाँ 250 लेते। सिर्फ 150% है तो यहाँ कितना लिया है? सिर्फ 150, ना कम ना ज़्यादा। अगले में बोला है पी की आय क्यू की आय का 60% है, तो 60% से 60 ही लिया है। कहता 60% ज़्यादा है तो 160 लेते, कहता 60% कम है तो 40 लेते। तीनों स्टेटमेंट अलग अलग होते हैं, गलती नहीं करनी है। अब देखो ये कह रहा है कि Q अपनी आय का 120% बचाता है। अगर Q अपनी आय का 20% बचाता है तो भैया 80% खर्च ना कर रहा हूं? अरे बोलते नहीं, 80% खर्च कर रहा है तो भैया यहां खर्च दे रखे 100 और 60 रेशो में। पहले रेशो ले लो, 20 दिया और 20 पंजे। Q की वैल्यू कितनी? 80, यहाँ 5 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 48। इसका मतलब P 48 रुपये खर्च कर रहा है। कह रहा है कि P अपनी आय का कितना परसेंट बचाता है? कितना बचाता होगा? 150 रुपये कमाता है, 48 रुपये खर्च, तो बचाए कितने? 52 ये रहे, 50 ये रहे, 102 रुपये बचाए। टोटल इनकम कितनी है P की? 150। 100 पर कितनी? बस यही आंसर। 50 दिया, 50 दूनी 3 से गए 34 बार, 34 दूनी 68। 68% इस सवाल का एकदम बेहतरीन सॉल्यूशन है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट। अब देखो P अपनी आय का कितना परसेंट है। का वाले टाइप की अलग क्लास है, 4 टाइप है उसमें। ए बी का कितना परसेंट है, बी ए का कितना परसेंट है, ए बी से कितना परसेंट कम है, बी ए से कितना परसेंट ज़्यादा है। 4 टाइप के 4 कॉन्टेक्स्ट है, 4 बेसिक है और भरपूर सवाल है। परसेंटेज बेसिक की प्लेलिस्ट में मिलेंगे वो टाइप आपको चारों। डिटेल क्लास है। अब मैं इसको यहाँ का टाइप समझा नहीं सकता हूँ कि 102/150 क्यों लिया। हो सकता है डायरेक्ट आपकी समझ में भी आ गया हो और हो सकता है आपने टाइप पढ़ ही रखा हो तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन इस पे एसएससी ने बहुत सवाल बनाए हुए हैं, आपको करने चाहिए। अब कॉन्टेक्स्ट आईएएस पढ़ाने का है तो मैं उसे ज़्यादा तवज्जो दूंगा, ना कि इन चीज़ों को, क्योंकि अगर मैं इन्हें और ये रेशो काटने बताने लग गया तो फिर क्लास का खाना बन जाएगा। क्लास जो 0.2 होनी चाहिए थी वो डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए जो जिस चीज़ का कॉन्टेक्स्ट होता है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। उसकी आसपास ही कोई चीज़ है, जैसे मैंने बता दिया का 150% है, ज़्यादा होता तो कितना आता। तो ऐसी चीज़ कंफ्यूजिंग जो पॉइंट होते हैं उन्हें आप सुनते रहिएगा। लेकिन अब का की पूरी क्लास बताऊँ वो पॉसिबल नहीं है, उसके लिए अलग से 1.5 घंटे हमने दे रखे हैं। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, हर डॉट्स को आपको करना जरूरी है। एमटीएस के पेपर का सवाल है जी, ए बी के वेतन का 2:3 है ना भाई। ये भी सवाल बड़ा अच्छा है। ए और बी का वेतन है 2 और 3। ए और बी का वेतन कितना हो जाएगा? 2:3। यह है वेतन मतलब आई। उनकी बचत समान है। ए का व्यय उसके वेतन का आधा है। ये हो गया एक्सपेंडिचर और ये हो गए सेविंग, है ना। कह रहा है कि उनकी बचत तो समान है और ए का व्यय उसके वेतन का आधा है। अगर 2 रुपये कमाता है तो वेतन इसका कितना है? इसका आधा है इसकी इनकम का, तो 1 ना हो गया, 2 का आधा। 2 में से 1 गया, कितना हो गया? 1। कह रहे हैं दोनों की सेविंग बराबर, अगर इसकी 1 निकल के आई है तो इसकी भी कितनी आएगी? 1। अगर ये 3 रुपये कमाता है, 1 रुपये सेविंग है, तो सब पता चल रही है, तो 2 रुपये एक्सपेंडिचर रहा होगा, तभी 3 में से 2 गया तो 1 आएगा। अब कह रहा है बी कितने परसेंट आय का व्यय करता है? कितना व्यय करता है बी? 2। आय कितनी है? 3। 2/3 बैसपति का हर बच्चा जानता है 66 सही 2/3 प्रतिशत फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/3 की। यह 66.67 एक ही ऑप्शन है। बात मानते हैं? परसेंटेज वैल्यू, लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट परसेंटेज वैल्यू आपको रटी होनी चाहिए हर पल। हाँ जी भैया जी, अब रह गए तुम्हारे बस 2 सवाल, सेशन पूरा हो जाएगा। 2 सवाल और रह गए। एक सवाल मैं कह रहा हूँ होमवर्क में कर लो भैया, और एक सवाल मैं सोच रहा हूँ खुद करा दूँ, या फिर दोनों ही खुद कराऊँ।
है, दोनों ही करा दे रहा हूँ, दोनों ही अच्छे सवाल। जो होमवर्क वाले सवाल तो मैंने कराई दिए पहले, अब मैं इन्हें नहीं कराऊंगा ना तो बच्चे भी फिर करते नहीं है। चलो कोई बात नहीं, कराते हैं। दिल्ली पुलिस का पेपर का सवाल है, करें इस सवाल को। लास्ट के 2 सवाल है, 18-20 सवाल हो गए होंगे, है ना। हाँ जी, कह रहा है ए व्यक्ति की आय का 65% ए और बी को खरीदने पर खर्च करता है। मतलब एक व्यक्ति अपना 65% जो आय है ना टोटल, वो ए और बी कोई वस्तुएं खरीद रहा है, शेष धनराशि उसकी बचत है। ए पर खरीदने पर 1800 रुपये खर्च कर दिए, ए पर कोई 1800 रुपये का सामान खरीदा, और बी पर कितना खरीदा, 3270 रुपये ये खरीदा। ये कह रहा है कि उनकी बचत कितनी है। देखो इसने कुल मिला के इतना रुपए खर्च कर दिया, जबकि वो कह रहा है कि ये जो खर्च है वो टोटल मिला के उसने 65% किया है। अगर 65 रुपये खर्च कर दिए अपनी आय के, तो बचाए कितने उसने, 35%। वही पूछा कि बचत बता दो, बस यही आंसर है। कर लो भैया इन्हें। 0 हो गया वो तो 7 हो गए, और 2 और 8 10, 3 4 और 1 5, नीचे हो गया 65 और इंटू 35। काटा पीटी कर लेंगे, 5 से काटो 13 बार और 5 से काटो 7 बार। 13 से काट लो, 13 3 39, 11 13 निम्मा 117, 0 हो गया, 7 3 63 का 6, 7 3 21 और 6 27, 2730। आंसर ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट। बस मैंने सॉल्व कर ही दिया है, पता नहीं क्यों कर दिया, नहीं तो मैं डीएसएम से भी कर सके है, 7 के मल्टीपल से भी कर सके, नहीं तो आसान था, चलिए कर दिया। लास्ट सवाल ऑफ द सेशन, इसे भी मैं खुद ही करा दे रहा हूं, करेंगे भैया जी। ये वो सवाल था जो स्टार्टिंग में मैंने आप बताया था ना, इम्बैलेंस रेशियो वाले सवाल है, ये वो वाले सवाल है जो स्टार्टिंग मैंने कहा था, पीछे एक स्लाइड में HCHSL के पेपर में आया हुआ है, ये वही है। इसका आंसर भी 20% आएगा, मैंने कई क्लासों में सॉल्व करवा दिया है, तो ये मुझे पता है, लेकिन मुझे सवाल अच्छा लगा इसलिए मैं इसे यहाँ क्लास में भी ले लिया हूँ, IAS की क्लास में। देखो पूरी प्रॉपर बैलेंस क्लास है, पहले टाइप वाइज कराए, फिर बैलेंस वाले कराए, फिर रैंडम क्वेश्चन कराए, बेसिक सवाल करा दिए, बेसिक बाद जानकारी बता दी, हर पेपर के सवाल लेके आपको करा दिए। इसके बाद IAS में और कुछ नहीं बचता है, नहीं बचता है ना। यही चीज़ 2-3 बार आप रिवाइज कर लीजिएगा, बढ़िया हो जाएगा काम। क्या कह रहा है भैया जी, कह रहा है ए की आय बी की आय के 125% के बराबर है। ए की आय, फिर वही बात है, ए की आय बी की आय के 125% के बराबर। अगर ये 100 है तो 125 का मतलब इतना हो गया, 25 पंजे और 25 चौका, यही तो बात है। ए की आय बी की आय के 125% के बराबर है, तो 125 100, 25 पंजे 25 चौका। ज़्यादा होती है 125% ज़्यादा तो 225 लेते, ये बता चुका हूँ। बी की बचत ए की बचत का 120% है, ये ए और ये बी। बी की बचत है ये 100 मान लो, ये 120% है तो 120 मान लो, तो 20 पंजे और 20 छिक्का, ये है सेविंग और ये है इनकम की रेशियो। जैसे यहाँ भी लिख सकते हैं, चलो कोई बात नहीं, ये समझ ही गए ना। तो 5 और 6, बी की बचत ए की बचत का 120% है। यदि बी का व्यय ए के व्यय का 75% है, ये कंडीशन दे रखी है। फिर मैं आपको कह रहा हूँ ये 5 रुपये कमा रहा है, 5 रुपये बचा ले रहा है, ऐसे कैसे हो जाएगा, खर्च भी तो करेगा कुछ। और ये 4 रुपये कमाता है, 6 रुपये खर्च कर रहा है, ऐसे कैसे। तो बैलेंस करेंगे, इसे भी x मान लो और इसे भी x, इसे y मान लो, इसे भी y। अब ये कह रहा है कि b का व्यय कितना होगा, b की आय है 4x और सेविंग कितनी है 6y, घटा देंगे तो व्यय निकल आया, मतलब खर्च। और a का व्यय कितना होगा 5x माइनस के 5y। कह रहा है a के व्यय का 75% है, 75% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/4, ये बराबर कर दो, कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। इसका 75% हो गया, सॉल्व कर दो, 4 की क्रॉस मल्टीप्लाई मारो, 4 चौक 16x माइनस के 4 छिंग 24y बराबर 3 पंजे 15x माइनस के 3 पंजे 15y। 16 में से 15 गए तो x बचे, 24 में से गए तो y बचे, x अपॉन y की वैल्यू आ जाएगी 9/1, x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 1। देखो अब बैलेंस हो जाएंगे क्योंकि 9 की वैल्यू ज़्यादा आएगी। ये कह रहा है बी की बचत उसके व्यय के रूप में कितनी है, बी की बचत व्यय के रूप में, इनकम के रूप में नहीं, व्यय के रूप में, ये बात है। एक्स वैल्यू 9 है तो 9 चौक 36, ये पूरी इनकम आ जाएगी बी की। वाई की वैल्यू 1 है तो 6 कम 6, ये पूरी बचत आ जाएगी बी की। अगर वो है 6 रुपये बचाता है, वो कह रहा है उसकी बचत उसके व्यय,
अगर 36 रुपये इनकम है, 6 रुपये उसकी बचत हो गई, तो खर्च कितना हुआ? 30 रुपये। 36 में 6 चले गए, 30 रुपये। इसके रूप में बतानी है 100 पर कितनी, यही आंसर है। 6 पंजे 30 और 5 से गए 20%। इस सवाल का एकदम सही बढ़िया आंसर है। बात मानते हो भैया? इसी के साथ ये पूरी स्लाइड का समापन हुआ। मैंने हर टाइप का, हर वैरायटी का सवाल आपको कराया, हर चीज़ में आपको बताया कि कौन सा सवाल कब और कैसे आया हुआ है। हर एग्ज़ाम के सवाल आपको कराए, दिल्ली पुलिस, CHSL, CGL, CPO और भी MTS के भी सवाल कराए, कुछ अपनी स्लाइड के भी सवाल कराए, कुछ बच्चे स्टूडेंट डाउट कराए। बैलेंस रूप में बनाई, जो इंपॉर्टेंट सवाल थे वो पहले कराए, उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा कराई, रैंडम सवाल भी कराए। इसे 2-3 बार निपटा दो, सब ट्रेंडिंग और अच्छे सवाल हैं। इससे ज़्यादा IAS में अब तक कोई सवाल है नहीं जो आपको रोक सकता हो, बाकी सब इसके जैसे ही मिलेंगे। ठीक है भैया। और इससे पहले एक बात और बता दूं, अब सेशन ख़त्म होने वाला है। अगर आसपास आप यहाँ कहीं बुलंदशहर के हैं या बुलंदशहर आ सकते हैं तो आप हमारा ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आप पूरा पढ़ते हुए यहाँ तक आए हैं तो यकीनन आपकी समझ में आ रहा होगा, कुछ ऐसा लग रहा होगा कि मुझे कुछ नया सीखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ ऑफलाइन बैच में आके पढ़ेंगे तो इससे कहीं गुना ज़्यादा सीखने को मिलेगा। अर्थमेटिक और एडवांस दोनों अलग अलग बैच की सुविधा है। मॉर्निंग से लेकर नाइट तक बैच चलते हैं। CGL कांस्टेबल से लेकर CGL मेंस तक का कंटेंट पढ़ाया जाता है मैथ्स का। बाकी सभी सब्जेक्ट के लिए आपको गाइडेंस मिलती है। ये अर्थमेटिक का डेटा है, ये एडवांस का डेटा है। ये अर्थमेटिक में 120 दिन और इसमें 90 या 100 दिन लगते हैं। ये कौन सा चैप्टर पहले होगा, कौन सा बाद में होगा, किसमें कितने सवाल होंगे, हर बैच का सेपरेट डेटा बनते हैं। ये हाल फिलहाल का किसी लेटेस्ट बैच होगा। और अर्थमेटिक 3 फेज में कराऊंगा, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। इन दोनों बैच के साथ एक कैलकुलेशन बैच और एक प्रैक्टिस बैच एकदम फ्री है। आप एक बार आएंगे, आप यहाँ के माहौल में पढ़ के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप यकीनन कंपटीशन की ओर बढ़ रहे हैं और बच्चों को अपने से पीछे करते जा रहे हैं। यहाँ के माहौल में आके एक बार पढ़िएगा। अगर बुलंदशहर के हैं तो बिल्कुल ये मत सोचो कि जाऊँ कि ना जाऊँ, आँख बंद करो और फटाफट यहाँ आ जाओ। यहाँ मेरे से पढ़ के देखो 10 दिन 15 दिन, आपको पता चलेगा कि आप कंपटीशन में क्या गलती कर रहे थे और वो कैसे सुधारी जा रही है। हर दिन की रिपोर्ट मैं लेता हूँ, क्लास नोट्स चेक करता हूँ, हर बच्चे से इंडिविजुअली पूछता हूँ कि तुम कल नहीं आए तो क्यों नहीं आए, क्या वजह रही होगी। मेरा ये मोटिव नहीं है कि वो क्यों नहीं आया तो मैं जानूँ कि वो कहाँ गया था। मैं सिर्फ उसके बोलने के तरीके से ही पहचान लेता हूँ कि ये सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। अगर वो झूठ बोल रहा है तो वो अपने पाँव कवर में दे रहा है, तो मुझे बताना है कि भैया कल को ऐसा ना करे, इसको बचाएं। और अगर वो सच बोल रहा है तो उसे वो रास्ता बताना है कि आगे को छुट्टियां ना हो और वो अपनी पढ़ाई डिस्टर्बेंस ना कर पाए। इस तरीके से प्रैक्टिकली और इंडिविजुअली मैं दोनों तरीके से बच्चों को गाइडेंस देता हूँ। फ़ोन की ज़रूरत होती है तो फ़ोन करते हैं, हर तरीके से बच्चे का ख्याल रखा जाता है। इन शॉर्ट ये है, अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं और आप अपना चाहते हैं कि मैं मेहनत करके रगड़ दूँ अपने आप को, तो यहाँ आ जाओ, सोचो मत। बुलंदशहर वाले तो आने ही चाहिए। बुलंदशहर का हर एक बच्चा, बुलंदशहर क्षेत्र का हर एक बच्चा मैथ्स सरगियो भाटी से ही पढ़े, ये एम है। और ये एम बहुत जल्दी से पूरा हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। बढ़ रही है हमारी रेंज, तो हम आगे बच्चों तक पढ़ेंगे। हर एक बच्चा बुलंदशहर का मैथ्स मुझसे ही पढ़ेगा। सरगियो भाटी मैथ्सवती कोचिंग है कालेआम पर, आप आइएगा। नहीं तो यहाँ से जो बच्चे पढ़े हुए हैं या पढ़ रहे हैं उनसे रिव्यूज़ लीजिएगा कि मास्टर क्या पढ़ा रहा है, कुछ फंसता भी है इसका पेपर में या नहीं। क्योंकि मैं जो प्रैक्टिस बैच कराऊंगा वो पेपर तुम्हारी मर्जी का है। जौन सा पेपर कहोगे सर वो वाला पेपर सॉल्व उसके सेट लगवा दो, वो लगवा देंगे। मैं सिर्फ उसमें यही बताता हूँ कि मैंने जो पढ़ाया वो कितना फंस रहा है, उससे सवाल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तुम्हारे नोट्सों में से सवाल निकाल के दिखाऊंगा कि देखो ये सवाल उस दिन मैंने कराए थे। इस तरीके से कंटेंट तैयार है। आप आएंगे तो यकीनन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है भैया, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको ये सेशन पसंद आया होगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर करना सब, और कमेंट में उस होमवर्क तो खैर दिया ही नहीं है, बताना क्लास कैसी लगी है। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। फिर किसी रोज मुलाकात होगी किसी नए सेशन के साथ। जय हिंद।